हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे और भारत के प्रमुख पर्वतों के बारे में बात करेंगे। आइए पहले प्रश्न की बात करेंगे। लगभग इसमें 65 क्वेश्चन कराएंगे 4 पार्टों में। छोटा छोटा पार्ट रहेगा, देखना मत भूलिएगा। पहला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो हिमालय उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न क्या कहता है? हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का है। एक मुख्य प्रकार का है। तो ये कि हिमालय पर्वत मुख्य कौन सा प्रकार का है? तो ये बलित प्रकार का पर्वत है। अगला है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आप सभी लोग जानते हो, गॉल्ड ऑस्टिन है। कौन सी है? गॉल्ड ऑस्टिन। इसे केटू के नाम से जाना जाता है। ये ट्रांस हिमालय का भाग है। अगला, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये कंचनजंगा है। और ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में अवस्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, यानी नई बनी हुई पर्वत श्रेणी है? तो ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो हिमालयन जो है वो नवीन है, नवीन बलित पर्वत है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जो बीपीएससी में आए हुए प्रश्न है। कई बार आए हुए बीपीएससी में ये प्रश्न। कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत, कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च शिखर है? तो इसका आप सटीक आंसर जानते हैं, कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च शिखर है और ये सिक्किम राज्य में अवस्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है हिमालय की पर्वत चोटी है, जो है तो आप सभी लोग जानते हो वो नामचा बरवा है। सॉरी, हिमालय की पर्वत चोटी जो है हिमाचल प्रदेश में है, नामचा बरवा। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई? हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई? तो टेथिस भू सन्नति से हुई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय का पाद प्रदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पाद प्रदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। ये कई बार प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी पर्वत कहाँ पर अवस्थित है? तो ये उत्तराखंड में अवस्थित है, नंदा देवी पर्वत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ कहाँ पर अवस्थित है? तो आप सभी लोग जानते हो ये कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है बद्रीनाथ। ये उत्तराखंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पंजाब हिमालय, ध्यान दीजिएगा, पंजाब हिमालय कहाँ पर है? उसे हम सिंधु या सतलज नदी के मध्य का भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। कुमाऊं हिमालय किसे कहते हैं? तो कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य के कहते हैं। नेपाल हिमालय को हम क्या बोलते हैं?
काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य का। असम हिमालय को तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य की बात कहते हैं। यानी 1 का 3 और 2 का 1, पहला विकल्प आपका सही है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, आज के अंतिम प्रश्न के बारे में। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको प्रश्नों की सीरीज अच्छी लगी रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। प्रश्न है, हिमालय में हिमरेखा स्वान लाइन निम्नलिखित में से किसके बीच होती है? किसके बीच होती है हिमरेखा? निम्नलिखित में से किसके बीच होती है? तो आप जानते हो 4500 से 6000 मीटर पश्चिमी में है। ठीक है मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल से अवश्य जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।